तो आप सबको स्वागत है सोलो लेवलिंग के एक और नए एपिसोड में। और आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोलो लेवलिंग का सीजन 3 का एपिसोड 16। और हमने पहले के एपिसोड में ये देखा था कि एंड किंग ने गोटोरो यूजी को मार दिया था। और हमने ये भी देखा था कि संजिन वू के शैडो ने बाइकुनो की जान बचाई थी। और संजिन वू भी अपनी शैडो एक्सचेंज एबिलिटी का यूज करता है। और अब इसके आगे तो हमें एपिसोड की स्टार्टिंग में कैमरामैन दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है क्योंकि उसके ऊपर दो एंड अटैक कर रही होती है। तो इसलिए कैमरामैन अपनी सारी उम्मीद खो देता है और कहता है कि मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा है कि मैंने अपने आखिरी शब्द में उन्हें बस खाना खाने के लिए बोला था और मुझे अपने फादर के साथ ज्यादा बातें करनी चाहिए थी और अगर मैं उनसे बातें करता तो चीजें ऐसे खत्म नहीं होती। और यहाँ कैमरामैन ये समझ जाता है कि वो मरने वाला है इसलिए वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है। लेकिन यहाँ एग्रिस अपना शॉट का यूज करके उन दोनों एंड को मार देता है और उसके बाद हमें न्यूज के हेडक्वार्टर में ले जाया जाता है। और यहाँ मैनेजर टेंशन लेते हुए कहता है कि जो हमारे एस क्लास हंटर है वो एक सिंगल एंड से डिफीट हो गए हैं और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन यहाँ एक एम्प्लॉय मैनेजर को ये कहता है कि सर जो फोन लाइन है वो एकदम बंद हो चुकी है क्योंकि जो हमारे व्यूअर है वो बहुत ज्यादा कॉल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ मैनेजर गुस्से में ये कहते हैं कि क्या वो लोग ये चाहते हैं कि हम लोग अपने हंटरों को लाइव टीवी शो में मरते हुए दिखाएं। इसके बाद मैनेजर अपने सर में हाथ मारते हुए ये कहता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन यहाँ दूसरा एम्प्लॉय मैनेजर को ये कहता है कि सर टनल के अंदर अचानक से कोई आ चुका है। ये सुन के मैनेजर कहते हैं कि तुम किसी बारे में बात कर रहे हो। एम्प्लॉय कहता है कि सर आप इसे देख सकते हो। ये देख के मैनेजर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि फिर से लाइव जाने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन यहाँ एडिटर ये बताता है कि सर अभी हम लोग लाइव चले गए तो हम लोग लाइव को डिले नहीं कर सकते और कुछ चीज खराब चले गई तो फिर हम एडिट भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ मैनेजर सीरियस होते हुए कहता है कि हमने पहले ये ब्रॉडकास्ट को बंद कर दिया था और इससे ज्यादा खराब चीज हो ही नहीं सकती और यहाँ कोई चीज से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम लोग लाइव जाने वाले हैं। और हम ये देखते हैं कि जो ब्रॉडकास्टिंग है वो स्टार्ट हो जाती है और यहाँ हमें टीवी के अंदर संग और इग्रिस दिख रहे होते हैं और मैनेजर मनी मनी ये भी कहता है कि हमारा जो फेट है वो इसके हाथ में है। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि संजन वो अपने सारे शैडो आर्मी को समन कर लेता है और उसके बाद संग आयरन को अटैक करने का ऑर्डर देता है। और यहाँ आयरन समझ जाता है और अपनी शाडो एबिलिटी का यूज करता है और इस एबिलिटी की वजह से सारे एंड बिना सोचे अटैक करते हैं। ये देख के संग ये कहता है कि अच्छा काम किया। इसके बाद संग अपने डैगर को निकाल लेता है और पूरी तेजी से उन एंड को मार देता है। आगे वो देखते हैं कि टस्क जितने भी घायल हंटर होते हैं उन्हें प्रोटेक्ट कर रहा होता है। डोंगवुक कहता है कि इस जगह में हो क्या रहा है और उस जगह में फाइट कौन कर रहा है। बाइकुनो डोंगवुक को ये बताता है कि कोच देखने से ऐसा लग रहा है कि हम लोग अच्छे हाथ में हैं और अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। और यहाँ हम देखते हैं कि संजू एंड को मारते जा रहा होता है एंड हम ये भी देखते हैं कि एग्रिस भी एंड को मार रहा होता है और हम ये देखते हैं कि एग्रिस सारे एंड की गर्दन काट देता है एंड संग के जो बाकी शैडो सोल्जर होते हैं वो भी आसानी से एंड को मार रहे होते हैं। आगे हम ये देखते हैं कि संग ये कहता है कि लगता है कि चीजों को तेज करने का टाइम हो चुका है। संग राइस करके सारे एंड की शैडो को बाहर निकाल लेता है। ये देख के कैमरामैन बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है कि इस जगह में हो क्या रहा है, क्या वो एंड फिर से जिंदा हो रहे हैं। और उसके बाद कैमरामैन के पास हेडक्वार्टर से फोन आता है और वो उससे ये पूछते हैं कि जल्दी एक्सप्लेन करो कि उस जगह में हो क्या रहा है क्योंकि जो हमारी पूरी कंट्री है वो इसे देख रही है। लेकिन इस जगह में कैमरामैन ये कहता है कि मुझे नहीं पता कि इस जगह में हो क्या रहा है, पता नहीं क्यों वो एंड एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं। इसके बाद संजन वो हंटरों के पास आ जाता है और कहता है कि सब कोई पास में आ जाओ। आगे हम ये देखते हैं कि संग हीलिंग पोशन को निकाल के मानी मानी ये कहता है कि मैं ये भूल गया था कि अभी मैं इनसे लेन देन की बात नहीं कर सकता। और उसके बाद संग लाइम तेगो को हीलिंग पोशन पिलाते हुए ये कहता है कि प्लीज मैं तुम्हें जो चीज दे रहा हूँ उसे पी लो और बाद में मैं तुम सबको सब कुछ समझा दूंगा। इसके बाद सबको हीलिंग पोशन को पी लेते हैं। बाइकुनो ये देख के ये कहता है कि जो मेरी चोट थी वो पूरी तरह से हील हो चुकी है। आगे हम ये देखते हैं कि संग साइन के पास आ जाता है। डोंगवुक संग से ये पूछता है कि क्यों चाइन अभी तक बेहोश है। संग ये बताता है कि जो इसकी चोट है वो बहुत ज्यादा सीरियस है और इसलिए मैं इसे अपनी एबिलिटी से हील नहीं कर सकता हूँ। संग मन में ये कहता है कि ये धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। आगे संग डोंगवुक से ये कहता है कि यहाँ देखने से ऐसा लग रहा है कि यहाँ सारी चीजें खत्म हो चुकी है और यहाँ और भी एंड आने से पहले हमें इस जगह से निकलना चाहिए। डोंगवुक कहता है कि तुम सही कह रहे हो, इस जगह से चलते हैं। लेकिन इस जगह में संग एक पावरफुल प्रेजेंस को सेंस करता है और हम ये देखते हैं कि इस जगह में एंड किंग आ जाता है और कहता है कि तुम्हारा किंग बाहर नहीं था और वो कोई किंग नहीं था और क्या और भी है जिसे तुम किंग बोलते हो। बाइकुनो एंड किंग को देख के बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है कि यह वापिस आ चुका है, इसका एक ही मतलब है कि गोटोरो यूजी हार चुका है। ये देख के डोंगवुक भी डरा हुआ होता है और यहाँ संग डोंगवुक को ये कहता है कि चाइन का ध्यान रखना। इसके बाद संग एंड किंग के पास जाने लगता है और मनी मनी ये कहता है कि मैं ये सोच रहा था कि गोटोरो यूजी की जो शैडो है वो डिटेक्ट क्यों नहीं हो रही है और इसकी वजह से वो डिटेक्ट नहीं हो रहा था। एंड हम ये देखते हैं कि डोंगवुक संग को रोकने की कोशिश करता है लेकिन संग रुकता नहीं है। आगे हम ये देखते हैं कि एंड किंग संग को ये कहता है कि तुम इंसान के किंग हो। ये सुन के संग ये कहता है कि एक इंसेक्ट जो बात कर सकता है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि संजन वू और एंड किंग एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। एंड किंग संग को ये कहता है कि तुम इंसान हो लेकिन जो तुम्हारी प्रेजेंट है वो खतरनाक है। और इसके बाद
बाद एंड किंग संग को डराने के लिए चिल्लाता है, लेकिन ये देख के संग हंसते हुए ये कहता है कि तुम अभी इंसेक्ट जैसी हरकत कर रहे हो। आगे हमें 5 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जूही और सोंगसुल ये देखते हैं कि लाइव ब्रॉडकास्ट अचानक से बंद हो चुका है। ये देखने के बाद सोंगसुल ये कहता है कि हंटरों के साथ उस जगह में क्या हुआ होगा। जूही कहती है कि वो एंट वो क्या चीज थी। आगे हमें मिस्टर पार्क को दिखाया जाता है, जो चिल्ला के ये कहते हैं कि ये क्या है, ये लोग ऐसे ही ब्रॉडकास्ट को बंद नहीं कर सकते हैं। और यहाँ नाइट गिल्ड का मेंबर मिस्टर पार्क से ये कहता है कि सर क्या हुआ। आगे न्यूज में ये बताया जाता है कि माइन ब्यूंग मारा जा चुका है। ये सुन के हंटर बहुत ज्यादा शौक में चले जाते हैं। आगे न्यूज वाले पब्लिक को ये भी बताते हैं कि जो हमारे बाकी हंटर है वो अभी भी टनल के अंदर है, और ये कहना मुश्किल है कि वो लोग वहाँ से सेफली बाहर आ पाएंगे। तभी न्यूज वालों को ये इन्फॉर्म किया जाता है कि एक अनजान हंटर बैटलफील्ड में आ चुका है, और ये लोग ये भी बताते हैं कि हम लोग वापस ब्रॉडकास्ट को लाइव करने वाले हैं। एंड जैसे ही लाइव चालू हो जाती है वैसे हंटर्स हमको देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। आगे हमें मासामोटो को दिखाया जाता है, जहाँ सुगीमोटो मासामोटो को एंड किंग और गोटो यूजी की फाइट के बारे में सब कुछ बता देता है। ये सुन के मासामोटो गुस्से में मनी मन कहता है कि एक एंट है जो इंसान की लैंग्वेज बोल सकती है, और उसने गोटो यूजी को भी मार दिया है। इसके बाद सुगीमोटो मासामोटो को कुछ बताने वाला होता है, लेकिन यहाँ मासामोटो ये पूछता है कि वो मॉन्स्टर कौन सी जगह में है अभी, और जो मासामोटो है वो जैपनीज हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन है। और यहाँ सुगीमोटो घबराते हुए ये बताता है कि वो एंड फिर से क्वीन के चेम्बर में चले गया है। ये सुन के मासामोटो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम ये कहना चाहते हो कि साउथ कोरिया का हंटर अभी भी जिंदा है। सुगीमोटो बताता है कि ये सर वो लोग अभी भी जिंदा है, और हम लोगों को और मानव वेब सिग्नल मिल रहे हैं जो किसी दूसरे बीइंग के हैं। मासामोटो अपने स्टाफ से चिल्लाते हुए ये कहता है कि टीवी को चालू करो, मुझे साउथ कोरिया के लाइव कवरेज को देखना होगा। आगे हमें जीना दिखाई जाती है, जो अपनी मॉम को ये कहती है कि मॉम आप क्या कर रही हो। जीना की मदर ये कहती है कि मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें परेशान किया, लेकिन अचानक से ये टीवी चलना बंद कर दिया है। और वैसे जिनवू कहाँ पे है, क्योंकि वो यहाँ से जाने के लिए कुछ ज्यादा जल्दी निकला था, और उसने मुझे ये बोला था कि वो जल्दी आ जाएगा। और यहाँ संग की मतलब जीना से कुछ पूछने वाली होती है, लेकिन यहाँ जीना ये कहती है कि मॉम मेरा वेट करना, मैं अभी आई, और ये बोल के गेट को लगा के अपने रूम में चली जाती है। ये देख के जीना की मदर ये कहती है कि ये दोनों ही घूमते रहते हैं। आगे हम ये देखते हैं कि जीना अपने मोबाइल में न्यूज को देख रही होती है, और न्यूज को देख के जीना बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। इसके बाद हमें चेयरमैन के पास ले जाया जाता है, जो न्यूज में संजिनवू को देख के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, और यहाँ एक मेंबर उन्हें शांत रहने के लिए कहता है। इसके बाद हमें एंड किंग के पास ले जाया जाता है, जो संग के ऊपर अटैक करता है। एंड इस जगह में संग इस अटैक को डॉज भी निकलता है, और हम ये देखते हैं कि इस अटैक के प्रेशर से जमीन टूटने लगती है, और इस अटैक की वजह से बहुत बड़ा धमाका भी होता है। चाय जोंगिन ये देख के ये कहता है कि मेज को अपने एनिमी के इतने पास नहीं जाना चाहिए। बाइगुनु भी ये कहता है कि मुझे ये लगता है कि उसने एंड की स्ट्रेंथ है उसे कम समझा है, इसकी वजह से उसके फेस में एंड का हिट लग गया। आगे एंड किंग संग से ये कहता है कि तुम कमजोर हो और इसलिए तुम किंग नहीं हो सकते, लेकिन यहाँ एंड किंग संग को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। एंड बाकी हंटर भी संग को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि संग उसी जगह में खड़ा है और उसे एक भी चोट नहीं लगी है। इसके बाद संग कमांडर टचेबिलिटी का यूज करके एंड किंग को उसके घुटनों में नीचे झुका देता है, और इसके बाद संग एंड किंग के फेस में एक जोरदार पंच मारता है, जिससे एंड किंग दूर जाके फेंकाता है, और संग की इस पंच की वजह से इस जगह में बहुत बड़ा धमाका होता है। ये देख के लाइम तेगो और कैमरामैन बहुत ज्यादा शौक में चल जाते हैं। डोंगवू हैरान होते हुए कहता है कि भाई गोनू तुम सोचो कि ये एक मेज टाइप हंटर है। भाई गोनू कहता है कि मैं ये जानता था कि ये पावरफुल है, लेकिन मैंने ये इमेजिन नहीं किया था कि वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आगे हमें देखते हैं कि एंड किंग चिल्लाते हुए संग के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। संग इसके बाद मनी मन कहता है कि जो इस एंड की बॉडी है वो बहुत ज्यादा मजबूत है, और शायद इसकी बॉडी स्केलेटन की वजह से इतनी मजबूत है। आगे हमें देखते हैं कि एंड किंग संग के ऊपर अटैक को कर देता है, लेकिन यहाँ संग अपने एक हाथ से अटैक को ब्लॉक कर लेता है, और इस अटैक की प्रेशर की वजह से जमीन दब जाता है। और इसके बाद संग एंड किंग के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है, लेकिन इस बार एंड किंग पंच को डॉज कर लेता है। आगे हम ये देखते हैं कि एंड किंग और संग ने एक दूसरे के सर में पंच किया होता है, लेकिन संग के पंच की वजह से एंड किंग का जो सर होता है उसमें क्रैक आ जाता है। ये सब देख के कैमरामैन कांप रहा होता है, और मनी मनी ये कहता है कि ये बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल है, और यहाँ मैं एक ए क्लास हंटर हूँ, लेकिन मैं यहाँ तब भी बहुत मुश्किल से खड़ा हो पा रहा हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि इस मानव वेब की वजह से मैं कभी भी बेहोश हो सकता हूँ। आगे हम ये देखते हैं कि संग के पंच की वजह से एंड किंग के सर में एक बहुत बड़ा क्रैक आ गया था, और यहाँ एंड किंग मनी मनी ये कहता है कि क्या मैं इस जगह में स्ट्रेंथ की बैटल को हार रहा हूँ, आखिरकार ये बंदा है कौन। आगे हम ये देखते हैं कि एंड किंग और संग एक दूसरे को पंच करते हैं, और इसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे से थोड़े से दूर चल जाते हैं। एंड किंग इसके बाद ये कहता है कि इसने मेरे स्केलेटन को तोड़ दिया है, और ऐसा होना इम्पॉसिबल है, लेकिन इस जगह में संग एंड किंग के पास आके उसे एक जोरदार पंच मारता है, लेकिन यहाँ एंड किंग अपने जहरीले टंग से संग के ऊपर अटैक कर देता है, और हम इस जगह में देखते हैं कि संग को एक कट लग जाता है, इसलिए संग एंड किंग से थोड़ा सा पीछे आ जाता है। संग मन मन कहता है कि क्या ये पॉइजन है, और हम ये देखते हैं कि संग की बॉडी के अंदर पॉइजन फैल रहा होता है।
है और यहाँ हमें ये बताया जाता है कि कौन स्नेल को कंज्यूम करने के बाद इस एंड के पास पैरालाइज पॉइजन की एबिलिटी आ गई है और ये पॉइजन मदर नेचर से क्रिएट हुआ है, इसलिए ये खतरनाक है। एंड ये पॉइजन एंड किंग के माना के साथ मिलकर और ज्यादा खतरनाक हो चुका है। आगे एंड किंग संग से ये कहता है कि इंसान तुमने अपनी पूरी कोशिश की है लेकिन अब तुम्हें मरना होगा और ये कह के एंड किंग संग के ऊपर अटैक कर देता है। आगे हमें तावता कनाई के पास ले जाया जाता है और यहाँ तावता कनाई मिनारो को ये कहती है कि मुझे मिस्टर सुगीमोटो का कॉल आया था, आखिरकार इस जगह में हुआ क्या है। हमें ये देखते हैं कि मिनारो इस जगह में कहाँ पड़ा होता है क्योंकि मिनारो ने ये देखा था कि उस एंट ने कितनी आसानी से मारी को मार दिया था और इसलिए मिनारो ये कहता है कि हम जीत नहीं सकते हैं। वो चीज एक मॉन्स्टर था और ऐसे रैंक के बारे में तो भूल ही जाओ क्योंकि पूरे के पूरे ह्यूमन भी उस मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए कंबाइन हो गए तब भी वो इतने पावरफुल नहीं रहेंगे जिससे वो उसे हरा पाए। एंड उसे मिस्टर गोटो भी नहीं हरा पाए थे और हम भी उसे नहीं हरा पाएंगे। ये सुन के तावता के नाय को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो मिनारो की कॉलर को पकड़ लेती है और कहती है कि तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो और क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। मिनारो कहता है कि उस चीज को कोई भी नहीं रोक सकता है। ये सुनने के बाद तावता के नाय उसे पीछे धक्का दे देती है और उसे ये कहती है कि तुम बहुत ज्यादा निराश हो। आगे तावता के नाय ये देखती है कि इस जगह में एक चौपर आ चुका है और तावता के नाय इसे देखने के बाद ये कहती है कि मुझे ये लगता है कि असली परेशानी तो अब शुरू होने वाली है। इसके बाद हमें संघ के पास ले जाया जाता है और हम यहाँ ये देखते हैं कि संघ ने एन किंग के हाथ को पकड़ लिया होता है। ये देख के एन किंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। संघ एक और बार एन किंग के ऊपर एक जोरदार पंच मार देता है और इसकी वजह से एन किंग बहुत तेजी से दीवार में जाकर टकराता है। आगे हम ये देखते हैं कि संघ पूरी तरह से पॉइजन से हील हो चुका होता है और यहाँ संघ मनी मनी ये कहता है कि मैं ये चीज बता सकता हूँ कि जब मैं पॉइजन से इफेक्ट हुआ था तो ये बीस बहुत ज्यादा खुश हुआ था और जब से मेरे सेंस के स्टेज इंक्रीज हुए हैं और उसकी वजह से मैं इस एंड के इमोशन को फील कर सकता हूँ। एंड मैं ये बता सकता हूँ कि वो अभी नर्वस हो रहा है लेकिन यहाँ मेरे टीममेट भी नर्वस होते जा रहे हैं। आगे संघ साइन की हालत को देखते हुए मनी मनी कहता है कि मुझे इस फाइट को जल्दी से जल्दी खत्म करना होगा और उसके बाद संघ एक बहुत बड़ी जंप लगाता है और उस एंड किंग के ऊपर अटैक करता है लेकिन इस जगह में अचानक से एंड किंग गायब हो जाता है। ये देख के बाइकुनो और चाइजोंगिन बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। बाइकुनो कहता है कि वो कहाँ चले गया है, चाइजोंगिन भी कहता है कि वो उस जगह से एकदम से गायब हो गया था। आगे हम ये देखते कि संघ ऊपर की तरफ देख रहा होता है और हम ये देखते कि एंड किंग हवा में उड़ रहा होता है और मनी मनी ये कहता है कि इसे पॉइजन से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और इसको ओवर पावर करने की कोशिश करना टाइम वेस्ट करने जैसा है। अगर इसकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसकी स्ट्रेंथ है तो इससे फेस टू फेस फाइट करने का कोई भी फायदा नहीं है और वैसे भी मेरी असली ताकत मेरी स्पीड है तो इसलिए मैं अपनी बॉडी को सिकोड़ने वाला हूँ और मैं अपनी सारी एनर्जी का यूज करके अपनी स्पीड को इंक्रीज करने वाला हूँ और वैसे भी खेलने का टाइम खत्म हो चुका है। आगे हम ये देखते हैं कि संघ भी अपने डैगर को बाहर निकाल लेता है। एंड किंग इसके बाद संघ के ऊपर अपनी पूरी स्पीड से अटैक करता है लेकिन इस जगह में संघ अटैक को डोज कर लेता है। ये देख के एंड किंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और मनी मनी कहता है कि इसने मेरे अटैक को डोज कर लिया है और उसके बाद संघ अपने डैगर से एंड किंग के ऊपर अटैक कर देता है जिसे एंड किंग अपने हाथ से किसी तरह से रोक लेता है और संघ को पीछे फेंक देता है। लेकिन यह संघ फिर से एंड किंग के ऊपर पूरी तेजी से अटैक करता है और यहाँ एंड किंग भी पूरी तेजी से संघ की तरफ अटैक करने के लिए आ रहा होता है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे से बहुत तेजी से फाइट करने लगते हैं और यहाँ वहाँ जाने लगते हैं। ये सब देख के एंड किंग मनी मनी कहता है कि ये बस मुझसे कीप अप नहीं कर रहा, ये तेज होते जा रहा है, ये चीज पॉसिबल कैसे हो सकती है। संघ भी मनी मनी कहता है कि ये जो एंट है वो डीमन किंग जैसा स्ट्रॉन्ग है या उससे भी ज्यादा पावरफुल है लेकिन मेरा डीमन किंग को डिफीट करने के बाद लेवल अप हो चुका है एंड मैं पावरफुल वेपन को भी यूज कर रहा हूँ और मैंने इस एंड के स्केलेटन में भी बहुत ज्यादा डैमेज दे दिया है तो इसकी वजह से मैं इस बैटल को खत्म कर सकता हूँ। इसके बाद संघ लगातार एंड किंग के स्केलेटन में अटैक कर रहा होता है और इसकी वजह से एंड किंग का बाहर का स्केलेटन टूट जाता है। इसके बाद संघ कहता है कि ये मेरा चांस है एंड इस जगह में संघ का क्रिटिकल अटैक एक्टिवेट हो जाता है और यहाँ संघ लगातार एंड किंग के ऊपर अपने डैगर से अटैक कर रहा होता है लेकिन इस जगह में संघ को एक नोटिफिकेशन आता है इसलिए वो अटैक को रोक देता है और नोटिफिकेशन में ये लिखा होता है कि जो क्रिटिकल अटैक है वो अपडेट हो चुका है। इस अटैक की जो लेवल है वो भी पूरी तरह से मैक्स हो चुकी है। ये देख के संघ थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है और कहता है कि ये अटैक अपडेट होकर मल्टीलेट बन गया है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि संघ का ध्यान यहाँ नहीं रहता इसलिए एंड किंग इस जगह से भागने लगता है लेकिन यहाँ संघ उसका पीछा करते हुए ये कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन सी जगह में जा रहे हो। ये बोलने के बाद संघ मल्टीलेट अटैक को एक्टिवेट कर देता है और हम ये देखते हैं कि संघ मल्टीलेट अटैक का यूज करके एंड किंग को भागने का मौका तक नहीं देता है जिसकी वजह से एंड किंग के सामने ढेर सारे स्लाइस आ जाते हैं। संघ अपने डैगर से एंड किंग का हाथ को भी काट देता है और हम ये देखते हैं कि एंड किंग बहुत ज्यादा दर्द में होता है क्योंकि उसे बहुत सारे स्लाइसेस लगे होते हैं। संघ भी एंड किंग से थोड़ा सा पीछे आ जाता है। आगे एंड किंग मनी मन कहता है कि सीरियसली मेरे पास कोई एडवांटेज नहीं है इस इंसान के खिलाफ। नहीं ऐसा नहीं है और ये कह के एंड किंग बहुत तेजी से चिल्लाता है और हम ये देखते हैं कि इस जगह में ढेर सारी एंट आ जाती है। इसके बाद एंड किंग संघ को ये कहता है कि इंसान अब तुम क्या करोगे लेकिन इस जगह में संघ स्माइल करता है। ये देख के एंड किंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और उसके बाद हम ये देखते हैं कि संघ अपने सारे शैडो सोल्जर को बाहर निकाल लेता है और अपने शैडो सोल्जर को एंड के ऊपर अटैक करने के लिए बोल देता है। इसके बाद हम
ये देखते हैं कि संकी शैडो सोल्जर और एन किंग की आर्मी फाइट करने लगती है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड जिन लोगों ने अभी तक मेंबरशिप नहीं लिया है वो भी मेंबरशिप ले लो, क्योंकि वो बस 29 रुपीज की है जो आप ले ही सकते हो। और हम सब मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।